हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से है, जिसको सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखा है, जैसे ज्योग्राफी का नहीं देखा है, पॉलिटी नहीं देखा है, साइंस में आपका बायोलॉजी हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ से देख लीजिए। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि आपको मार्च में होने वाली है, 7 मार्च से एग्जाम होने वाली है। टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है और आपको जितना हो सके ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। चलिए, तो हम लोग देरी नहीं करते और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आज का जो है ये है आपका, देखिए, ब्रह्म ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर एकेश्वरवाद पर। किस पर था? एकेश्वरवाद पर था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि विधवा पुनः विवाह को अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1856 में। कब हुआ था? 1856। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शती के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है आपका कि 1930 में किसने दलित को डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग करी? तो ये किसने करा था? B.R. अम्बेडकर ने। किसने करा था? B.R. अम्बेडकर ने करा था। अगला सवाल है आपका, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है आपका, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। और अगला अगला सवाल है आपका कि राजा राम मोहन राय के ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसके बाद ये समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना करी थी? तो ये कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में करा था। अगला सवाल है आपका, डैश में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मण समाज का स्थापना की थी? तो ये कब करा था? इन्होंने करा था 1828 में। कब करा था? 1828 में। अगला सवाल है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो ये थी आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। अगला सवाल है आपका, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये आपका 1829 में किया गया था। अगला सवाल है आपका, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये तुहफतुल महा वहीदीन थे। क्या? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल है आपका, धर्म समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म समाज के कौन थे? ये थे आपका राधाकांत देव। कौन से? राधाकांत देव थे। अगला सवाल है आपका कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत की। किसकी? संस्कृत की थी। अगला सवाल है आपका, तुहफत उल मोहम्मदीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, तो क्या चीज़ है? ये है आपका मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। अगला सवाल है आपका, 1784 में यूरोपियनों के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। उस संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः कतारा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका राजा राम मोहन राय। कौन सा? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है आपका, द प्रेसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्ष पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये लिखा है आपने राजा राम मोहन राय ने। किसने लिखा है? राम मोहन राय ने। अगला सवाल है आपका कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने करी थी? तो किसने करा था? ये क्या था? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1864 में। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध करा था? तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, डैश ने उपनिषदों और वेदों का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था? तो बंगाल भाषा में किसने अनुवाद किया था? आपका यहाँ पे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज से
के संस्थापक कौन थे? तो ये है राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, ज्योतिबा फुले ने। कितने? ज्योतिबा फुले ने करा था। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के। किसके थे? आर्य समाज के। अगला सवाल आपका है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा जो है की स्थापना किसने करी थी? तो ये क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने करा था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म की कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका बी नंबर दिया हुआ है। बी नंबर में है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन से? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है आपका, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है आपका, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये ज्योतिबा फुले के। किसके? ज्योतिबा फुले के। अगला सवाल है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने करा था इसको? इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। किसने करा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल है, आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है किसान विद्रोह एवं आंदोलन से। किसका है? किसान विद्रोह एवं आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किस चीज़ का था? गारो का। किसका था? गारो का था। अगला सवाल है कि नील क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। चलिए अगला सवाल है, संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये राइट आंसर सुरेंद्र शाही। कौन? सुरेंद्र शाही। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौरी शंकर मिश्रा। कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा नहीं से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है आपका, किसी चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के में किसान आंदोलन का शामिल होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरोध था? तो ये किसके विरोध था? ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार का। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला सवाल है आपका, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने करा था? ये किया था आपका स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला सवाल है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए 1866 AD से लेके 1886 ईस्वी तक हुआ था आपका। 1886 में, सॉरी 1866 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था आपका नकदी फसल का। किसके? नकदी फसल का। अगला सवाल है आपका, तेभांगा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो कब हुआ? कहाँ हुआ था? बी, किसान सभा के नेतृत्व में। किसके? किसान सभा के नेतृत्व में। अगला सवाल है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल जो है तुर्कोलिया के थे। अगला सवाल है आपका, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये स्वामी सहजानंद जो है आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार में किसान आंदोलन से। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने करी थी? तो दीनबंधु मित्र ने। किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर होगा रांची। कौन सा है? रांची है। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसने किया था?
सॉरी कब किया गया था, तो ये 1936 में किया गया था। कब? 1936 में करा गया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कुछ कुछ क्वेश्चन, एक मिनट। अच्छा यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, किसान क्या करे किसने लिखी है? इसका राइट आंसर स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखा है ये। और अगला क्वेश्चन है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए राइट आंसर दिया हुआ है, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है आपका, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये आपका था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनके एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। इसका राइट नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1922 से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में आपका जो है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह भी है और आपका स्वामी सदानंद सरस्वती भी है। अगला सवाल है आपका, 1921 पे मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला सवाल है आपका, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल जो थे ये किसको हराए थे? ये हराए थे आपको मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो। अगला सवाल है आपका कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। अगला सवाल है आपका, स्वामी सदानंद सरस्वती के भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये हुआ था 1930 के दशक में। कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छन्नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इसका राइट आंसर है पीर मोहम्मद मुनिस थे। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनिस। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था आपके लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला सवाल है आपका, 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन जो था ये किसकी शाखा थी? ये आपकी थी, यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन की। किसकी थी? असहयोग आंदोलन। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बेदी। किसके नाम से जाना जाता है? बेदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव बलवंत फड़के। किसके? वासुदेव बलवंत फड़के। अगला सवाल है आपका, अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए, यहाँ पे सरकार को लगान देना बंद करना। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है, शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये कब चलाया गया था? 1917 में। कब चलाया गया था? यहाँ पे 1917 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला सवाल आपका है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो कौन सा? चंपारण में। कौन सा? चंपारण। अगला सवाल है आपका, किसानों द्वारा नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल आपको टोटल हो चुका है 423 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखा है। और अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं जो है, ये हम लोग अगला वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।